वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो जब संसद में बोलते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। 29 जुलाई 2025 भारतीय संसद का वो ऐतिहासिक दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चली 16 घंटे की बहस का जवाब एक आदमी ने अकेले 1 घंटे 45 मिनट में दे डाला। और जवाब भी कुछ ऐसा कि ना कांग्रेस कुछ बोल पाई ना बाकी दल। आज हम आपको दिखाएंगे 5 ऐसे पल जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष और आलोचकों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। 193 countries. सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। ये भी सत्य है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ थी, उसके बाद भी इस ऑपरेशन पर कांग्रेस ने अपने एजेंडा फैलाया था। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रंप ने 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया। अरे भैया, देश के पीएम ने अब साफ साफ कह दिया है कि किसी भी देश के नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए हमसे नहीं कहा था। राहुल गांधी का चैलेंज था, सो पीएम मोदी ने पूरा किया। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव खड़ा करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। जैसा पीएम मोदी ने कहा कि आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव बहुत जरूरी है, और जो कांग्रेस कह रही है वही पाकिस्तान भी कह रहा है। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की।
बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। पूरा देश आज अगर कांग्रेस और विपक्षी दलों को सीरियसली नहीं ले रहा है तो इसका यही रीजन है। पहले जब कार्रवाई होती थी तो सबूत मांगते थे और अब विरोध कर रहे हैं कि युद्ध रोक दिया गया है। और ये भी कैसे भूल जाएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही लिबरल इकोसिस्टम की एक लॉबी एक्टिवेट हो गई थी जिसे डीएस्केलेशन चाहिए था। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया इन लोगों? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कभी क्यों हुआ? क्या हाल है सिद्दीन का? मतलब अब इस पर क्या कहें दोस्तों। कायदे से तो सदन में सबको खुश होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए था कि हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम के हमलावरों को मार गिराया। और इस पर सपा के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया थी वह बेहद शर्मनाक थी। पीएम का जो जवाब था वह क्रोध, निराशा, व्यंग का मिश्रण सा प्रतीत हुआ। संसद में भाषण देना एक कला है, लेकिन संसद में भाषण देते हुए आलोचकों की बोलती बंद कर देना ये कला सब में नहीं होती। तो दोस्तों, आपको पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे बढ़िया हिस्सा कौन सा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।